डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो डिस्पर्शन के बारे में है कि डिस या मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने पढ़ा, उसमें क्या था कि डाटा की मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो है, या आप ये कह लें कि सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डाटा, वो आपने कैलकुलेट की थी, या कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो आपने देखे थे, जिसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है। वो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे। आगे हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन होती क्या है। इसके बाद जो है इसकी टू डिफरेंट काइंड्स हैं, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड रिलेटिव डिस्पर्शन, वो देखेंगे वो क्या होती है। और उसके बाद इनको मेजर करने के लिए कौन कौन से तरीके या फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं, वो हम इस लेक्चर में उनको पॉइंट आउट करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर्स में उनको बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरीके से फार्मूले लगाए जाते हैं या डाटा को अप्लाई करके आप जो डिस्पर्शन मेजर करते हैं। कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि डिस्पर्शन होती क्या है, इसको हमने डिस्कस करना है पहले। कि ये मैंने 3 तरह के डाटा जो हैं वो आपके सामने पेश किए हैं। डाटा सेट 1 है, डाटा सेट 2 है, डाटा सेट 3 है। सॉरी, पहले डाटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो 4, 4, 4 एंड 4 हैं। दूसरे डाटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो 3, 5, 2 और 6 हैं। तीसरे डाटा सेट में जो वैल्यूज़ हैं वो 8, -4, 0 और 12 हैं। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है ताकि आपको डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट का पता चल जाए। अब इनका अगर आप मीन निकालते हैं, सम करते हैं, तो ये भी 16 है, ये सम भी 16 है, और ये सम भी 16 है, क्योंकि 12 और 8 प्लस के हैं, 20 हो जाएंगे, -4 करेंगे तो ये भी 16 आ जाएगा। अब इनकी एवरेज निकालनी है, तो एवरेज क्या होता है, टोटल को आप जितनी वैल्यू हों उतने पे डिवाइड कर देते हैं। तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो 16/4 4 एवरेज आ जाएगी, 16/4 इसकी भी 4 एवरेज आ गई, इसकी भी 4 एवरेज आ गई। अब तीनों डाटा सेट ऐसे हैं जिनकी एवरेज 4 आ रही है, इनकी एवरेज 4 आ रही है। ये हमने डाटा सेट बनाए हैं, या 3 तरह की सीरीज हमने ली हैं, और सबके एवरेज जो है वो 4 आ रही। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो आपकी एवरेज 4 है, डाटा सेट 1 में कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो अपनी एवरेज से मुख्तलिफ हैं, या एवरेज से कितनी मुख्तलिफ हैं वैल्यूज़। अगर इनको गौर से देखा जाए तो कोई भी वैल्यू अपनी एवरेज से मुख्तलिफ नहीं है। इसी तरह दूसरे सेट में देखते हैं, वहाँ वैल्यू अपनी एवरेज से कितनी मुख्तलिफ हैं, कि एवरेज अगर 4 है तो ये वैल्यू 3 है, एवरेज 4 है तो ये वैल्यू 5 है, 1 का फ़र्क है। एवरेज 4 है, ये वाली रेड कलर की एवरेज है, तो वैल्यू 2 है, 2 का फ़र्क है। एवरेज 4 है तो वैल्यू 6 है, ये भी 2 का फ़र्क है। कि एवरेज से थोड़ा सा ही फासला बनता है, या थोड़ी दूर है ये वैल्यूज़। लेकिन अगर इन वैल्यूज़ को देखें, ये अपनी एवरेज से कितने फ़र्क पे हैं, कि ये एवरेज 4 है तो वैल्यू 8 है, 4 का फ़र्क पड़ गया। ये एवरेज 4 है तो वैल्यू -4 है, -4 से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 8 का फ़र्क पड़ गया। ये एवरेज 4 है तो वैल्यू 0 आ गई, यहाँ भी 4 का फ़र्क पड़ गया एवरेज से। ये एवरेज 4 है, यहाँ वैल्यू 12 आ गई, ये भी फ़र्क जो है 8 वैल्यू का फासला बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा सेट 3 में वैल्यूज़ ऐसी हैं जो अपनी एवरेज से ज़्यादा दूर हैं,
या उनका एवरेज के साथ फ़र्क जो है वो ज़्यादा है, इनका फ़र्क जो है एवरेज से थोड़ा सा कम है डाटा सेट 2 में, और डाटा सेट 1 में जो है वैल्यूज़ अपने एवरेज से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, तो कोई फ़र्क नहीं है। ये चीज़ें हमने इस डाटा में से ऑब्ज़र्व कर ली। अब आते हैं डिस्पर्शन की तरफ। व्हाट इज़ डिस्पर्शन? डिस्पर्शन क्या है कि सिंपल लैंग्वेज में वैल्यूज़ का अपनी एवरेज से मुख्तलिफ होना जो है वो डिस्पर्शन कहलाता है। स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यूज़ फ्रॉम देयर एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन, कि वैल्यूज़ का अपनी एवरेज से मुख्तलिफ होना डिस्पर्शन कहलाता है। मसलन ये वैल्यूज़ अपनी एवरेज से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है तो डिस्पर्शन ज़ीरो हो जाएगी। ये वैल्यूज़ 4 जो हैं ये अपनी एवरेज से थोड़ी बहुत फ़र्क से हैं, मसलन 4 है तो ये 6 आ गई है, 4 है तो ये 2 आ गई है, ये 4 है एवरेज तो 5 आ गई है, 4 है एवरेज तो 3 आ गई। ये अपनी एवरेज से के साथ इनका फ़र्क कम बनता है, तो इसमें हम कहेंगे लो डिस्पर्शन है। लेकिन इन वैल्यूज़ का जो है निस्बतन इस वैल्यू के फ़र्क ज़्यादा बन रहा है कि ये 4 है तो ये 12 है, ये 4 है तो ये 0 है, ये 4 है तो ये एवरेज ये वैल्यू 8 आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू अपनी एवरेज से ज़्यादा फासले पे हैं या अपनी एवरेज से ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनमें डिस्पर्शन हाई आ जाएगी। तो फिर डिस्पर्शन क्या हुई कि वैल्यूज़ का अपनी एवरेज से मुख्तलिफ होना डिस्पर्शन कहलाता है। अगर वो ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, ज़्यादा दूर हैं, ज़्यादा फ़र्क उनमें आ रहा है तो हाई डिस्पर्शन होगी, जैसे डाटा सेट 3 में था। अगर कम फ़र्क होगा वैल्यूज़ का मीन के साथ तो कम डिस्पर्शन होगी, अगर बिल्कुल फ़र्क नहीं होगा तो वो ज़ीरो डिस्पर्शन होगी। कम को आपने लो शो कर दिया, जो कि डाटा सेट 2 में कम फ़र्क था वैल्यूज़ का अपने मीन से, इसमें ज़्यादा था, हाई डिस्पर्शन होगी। इसमें बिल्कुल फ़र्क नहीं था, वैल्यूज़ भी वही हैं और एवरेज भी वही, यहाँ डिस्पर्शन ज़ीरो हो गई। या आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि ये पहला डाटा सेट है, इसका मीन भी 4 है और इसकी एवरेज भी 4 है और वैल्यू जो है इसमें कोई भी नहीं है, इसमें जो डिस्पर्शन आपकी ज़ीरो आ जाएगी। दूसरे डाटा सेट में डिस्पर्शन जो है वो 2 से शुरू होकर 6 तक जाएगी, कि मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम 6 है। इसमें समझ लें कि अगर डायग्राम की मदद से आप शो करना चाहते हैं तो ये डिस्पर्शन है जो रेड कलर में सेकंड रो में मैंने शो की दूसरे डाटा सेट की। और तीसरे डाटा सेट की जो डिस्पर्शन है कि मिनिमम वैल्यू -4 थी और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 12 है, तो रेड कलर में शो की गई है। इसमें डिस्पर्शन फिर कितनी होगी कि -4 से लेकर 12 तक ये डिस्पर्शन है, कि इतनी ज़्यादा ये वैल्यूज़ का फैलाव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें डिस्पर्शन ज़्यादा है, सेकंड में कम है और पहले में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैल्यू भी 4 ही है और आपका मीन भी 4 ही है, इधर उधर जाता है कहीं नहीं। तो डिस्पर्शन से मुराद आपके फैलाव है कि वैल्यूज़ का फैलाव, इसमें फैलाव जो है वो कम है, इसमें फैलाव जो है वो ज़्यादा है। कि ये तो था डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट कि वैल्यूज़ अपने मीन से कितना फ़र्क पे हैं या उनका फैलाव जो है वो कितना ज़्यादा। जितना ज़्यादा वैल्यू फैली हुई होंगी, जितना एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी उतना ही, या मीन से मुख्तलिफ होंगी उतनी डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, जितनी कम मुख्तलिफ होंगी उतनी डिस्पर्शन कम होगी। जैसे आपकी क्लास में अगर आप लोगों की एज पूछी जाए तो तमाम स्टूडेंट्स की एज जो है फ़र्ज़ करें कि 18-17 की रेंज में होगी और एवरेज निकालें तो वो भी हो सकता है कि 18 ही निकले। तो इसका मतलब कि इसमें आपकी एज में डिस्पर्शन जो है या वेरिएशन जो है, डिस्पर्शन को वेरिएशन भी कह देते हैं, वेरिएशन जो है वो कम है, लेकिन
अगर तमाम स्टूडेंट्स से ये पूछा जाए कि आप डेली कितना फासला तय करके आते हैं कॉलेज, तो वो कोई स्टूडेंट 2 किलोमीटर करता है, कोई 35 किलोमीटर करता है, कोई 17 किलोमीटर करता है, कोई 8 किलोमीटर करता है, कोई 1 किलोमीटर करता है, कोई हाफ किलोमीटर कर रहा है। तो उस डाटा को अगर गौर से देखें तो उसमें डिस्पर्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि वो वैल्यूज़ जो हैं अपने मीन से ज़्यादा दूर दूर होंगी। इसका मतलब कि डिस्पर्शन डिपेंड करती है कि आपके डाटा के अंदर वैल्यूज़ जो हैं एक दूसरे से कितनी मुख्तलिफ है। अगर कम मुख्तलिफ होगी तो डिस्पर्शन कम होगी, अगर ज़्यादा मुख्तलिफ होंगी तो डिस्पर्शन ज़्यादा होंगी। अगर बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है, कांस्टेंट हैं, तो उसका डिस्पर्शन ज़ीरो आएगा। ये तो था डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट। आगे है कि डिस्पर्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, कि स्कैटर्डनेस ऑफ द वैल्यू अबाउट देयर एवरेज इज कॉल्ड डिस्पर्शन, कि वैल्यूज़ का फैलाव जो है अपने एवरेज के इर्द गिर्द कितनी फैली हुई है, उसको आप डिस्पर्शन कह देते हैं। मसलन ये वाली वैल्यू जो है अपनी एवरेज के गिर्द गिर्द फैली हुई थी 2 से लेकर 6 तक, ये इसकी डिस्पर्शन हो गई। और तीसरे सेट में ये एवरेज थी 4, ये -4 से लेकर 12 तक फैली हुई थी, इसमें डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है। पहले केस में एवरेज भी 4 थी और वैल्यू भी सारी 4 ही थी, तो यहाँ डिस्पर्शन बिल्कुल नहीं है, ये ज़ीरो डिस्पर्शन है। आगे आते हैं हम कि टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन कौन कौन सी हैं। एक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन होती है, एक रिलेटिव डिस्पर्शन होती है। Absolute dispersion is measured in the same unit of variable. It is called, when dispersion is measured in the same units of measurement, it is called absolute dispersion. कि अगर जो वेरिएबल के यूनिट्स हैं उन्हीं यूनिट्स में आप डिस्पर्शन को मेजर करते हैं तो वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाएगी। मसलन कि वेरिएबल जैसे अभी हमने बात किया कि एज है आपकी, इसके यूनिट फ़र्ज़ करें कि आपके ईयर्स को आप यूनिट बना लेते हैं मेजरमेंट करने के। तो अगर एज आपकी सालों में आती है या ईयर्स में आती है, तो आगे जो डिस्पर्शन आप कैलकुलेट करेंगे उसके यूनिट भी सालों में ही होंगे या ईयर्स में ही होंगे। इसी तरह डिस्टेंस जो आप ट्रैवल करके आते हैं वो अगर किलोमीटर्स में है, तो जो डिस्पर्शन आपके पास आए वो भी अगर किलोमीटर्स में ही शो हो रही हो या ज़ाहिर की जाए तो वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाती है। व्हेन डिस्पर्शन इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट ऑफ वेरिएबल, तो जो आपका वेरिएबल बन रहा है, पहले में आपका वेरिएबल एज में क्या बन रहा था कि टाइम कह लें या साल आपके वेरिएबल बन रहे थे, और दूसरे में किलोमीटर्स वेरिएबल बन रहे थे। उसके यूनिट्स में ही अगर आप डिस्पर्शन को मेजर करते हैं तो वो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहलाएगी। जबकि दूसरी तरफ रिलेटिव डिस्पर्शन कब बनेगी? व्हेन डिस्पर्शन इज मेजर्ड, ये डिस्पर्शन के स्पेलिंग थोड़े से गलत हैं, ये ठीक कर लीजिएगा, इधर वाले ठीक हैं, ये वाले गलत हैं। When dispersion is measured in term of percentage or ratio that is independent of unit of measurement is called relative dispersion। कि जब डिस्पर्शन को आप परसेंटेज या रेशो में मेजर करते हैं, उसमें कोई यूनिट का अमल दखल नहीं होता कि किलोमीटर है या टाइम है या आप ये कह लें कि एक साल हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं या किलोग्राम्स है। वो प्योर नंबर होता है, रेशोस होती हैं, तो उसमें मेजर की जाए तो वो आपकी रिलेटिव डिस्पर्शन होगी। व्हेन डिस्पर्शन इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज या रेशो दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब कि इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आज़ाद होते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट से। इट्स कॉल्ड कि जब आप एब्सोल्यूट डिस्पर्शन निकालेंगे तो साथ वेरिएबल का यूनिट भी लिखेंगे कि ये किलोग्राम है, ये आपके फ़र्ज़ करें कि इतने मिनट्स हैं, इतने साल हैं, इतने घंटे हैं। इसके साथ कोई चीज़ साथ नहीं लिखते आप कि ये यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है।
रिलेटिव डिस्पर्शन आमतौर पे जब आपके पास एक से ज़्यादा डाटा सीरीज़ है उनका कंपैरिजन करना हो तो वहाँ आप आमतौर पे रिलेटिव डिस्पर्शन से वेरिएबिलिटी चेक करते हैं कि किस डाटा में वेरिएशन ज़्यादा है या डिस्पर्शन ज़्यादा है, किस डाटा में वेरिएशन या डिस्पर्शन कम है। आगे है कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या हैं। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी थे, मीन, मीडियन, मोड, आपकी ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। यहाँ भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में रेंज आ जाती है, क्वार्टाइल डेविएशन आ जाती है, इसका एक और नाम भी है सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी इसको कह देते हैं। मीन डेविएशन आ जाती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है, वेरिएंस आ जाता है। तो जबकि रिलेटिव डिस्पर्शन में इन सब के ज़्यादातर कोएफिशिएंट आ जाते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ गया एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन दोनों के लिए आप यूज़ कर देते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के लिए। क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करें तो ये वेरिएंस बन जाता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इन दोनों के कोएफिशिएंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और ये हैं आपके एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। इनको हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और साथ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को भी निकालना हम सीखेंगे। तो ये था आपका लेक्चर आज का। थैंक यू।